आई होप के माइक पे आवाज़ आ रही होगी अच्छे से। तो आज का टॉपिक है बहुत ही यूनिक। प्लीज़ मेरे बालों को इग्नोर करना। और आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं मेरे दोस्त कि आपके इतने सारे सब्स हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 6,500 सब्स हैं, तो ये आपने कैसे किए और साथ ही साथ आपको इसके कितने पैसे मिलते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी मेरे करेंटली 6.6 के सब्स हैं, जो कि पहले 7 के ऊपर थे और ये कम हो चुके हैं। ये इसलिए क्योंकि मैं खास कुछ वीडियो नहीं डाल रहा था बीच में, तो लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। हाँ, तो इसके कितने पैसे बने, सीधे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, कितने मेरे पैसे बने और कितने इन पैसों का क्या किया और मैंने कैसे इन पैसों को खर्च किया और कैसे आप लोगों को अपनी फर्स्ट यूट्यूब इनकम को कैसे खर्च करना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, वो सब बताऊंगा। इसका एक क्राइटेरिया था मेरे लिए, तो मतलब 2-3 क्राइटेरिया थे जो मैंने पहले तो आधे तो फुलफिल कर ही दिए थे साथ ही में, और 2-3 क्राइटेरिया और थे, जैसे कि था एक 10 मिलियन व्यूज़ का शॉर्ट्स पे 4,000 वॉच टाइम कंप्लीट करने का। तो उसमें मेरे 4,000 वॉच टाइम तो वीडियोस से कंप्लीट करने होते, तो वो तो मेरे हो नहीं रहे थे। और उस क्योंकि मैं वीडियोस, बड़ी वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस कम बनाता था और शॉर्ट वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करता था, तो मेरे वो इस वजह से शॉर्ट वीडियोस पे मेरा फोकस था कि मैं 10 मिलियन कैसे भी करके 10 मिलियन व्यूज़ करूँगा। तो ऐसे ऐसे जब मैं 12th में था और कोचिंग जाया करता था जेई की तैयारी करने, तो उस टाइम मैंने ये चीज़ ध्यान दी और मतलब मैं खूब वीडियो में उस टाइम मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करता था रात के 12 बजे से पहले। एक दिन मैंने ऐसी मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी अपलोड करने को, तो मेरे पास ऐसी गैलरी में देख रहा था कि कुछ वीडियो तो होगी, कुछ वीडियो बनी बनाई जो मैंने एडिट कर ली और डाली नहीं। तो उस टाइम मैं मिनी व्लॉग ज़्यादा डालता था, तो मैंने वो वाली वीडियो एक मेरे को मिली ऐसी तुक्के में, मैंने अपनी कोचिंग में बनाई थी, तो वो आप वीडियो देख सकते हो, मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में मिल जाएगी आपको शॉर्ट्स में। तो वो वीडियो मैंने ऐसे ही उठा के, पता नहीं क्या मन हुआ, मैंने कुछ मेरे पास वैसे कंटेंट नहीं था, तो इस वजह से मैंने वो वीडियो को अपलोड कर दिया। अपलोड करके मैं सो गया। अब मेरे को कुछ भी उस पर वो नहीं था, मैंने तो सोचा था कि उस पर 100-200 व्यूज़ भी आ जाए तो बहुत है, बस इसलिए डाल रहा था जिससे स्टिक ना टूटे मेरी, और अगर एक बार स्टिक टूट जाती तो फिर पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता। तो इस वजह से मैंने उस वीडियो को डाला। और अगले दिन सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ उस पर 10,000 प्लस व्यूज़ है और वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। मतलब मैं हर 15 मिनट में रिफ्रेश कर रहा था ना, तो उसमें लगभग 5,000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़, 7,000 व्यूज़ बढ़ रहे थे हर 15-20 मिनट में। तो मतलब मेरे को लगने तो लग गया था कि ये वीडियो बहुत अच्छी जाएगी, मतलब 50,000 पार कर जाएगी। मेरे लिए 50,000 व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते थे एक वीडियोस पे, तो वैसे तो अभी भी है क्योंकि आ नहीं रही है। उस वीडियो को जैसे ही वो वीडियो बाहर आई, तो वो एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, मतलब 60-70 हज़ार व्यूज़ गिन कर लिए थे उसने। फिर वो और तेज़ी से बढ़ती गई बढ़ती गई। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स में मैंने देखा है कि 3 दिन के बाद वीडियो डेड हो जाती है, ठीक है, अपने आप ही शॉर्ट यूट्यूब प्रमोट करना ही बंद कर देता उसको आगे फीड में। लेकिन वो वीडियो 3 दिन तक चली और उसने मतलब 1.5-2 लाख व्यूज़ गेन करे, और फिर उसके बाद भी चलती रही। मतलब वो मेरी वीडियो 3 वीक चली होगी, या शायद 3.5 वीक, या पूरा 1 महीना। 1 महीना वो वीडियो मेरी चली, यूट्यूब फीड में चलती रही, रिवॉल्व होती रही। मेरे ख्याल से तो कुछ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस वीडियो को 2-2, 3-3 बार देख लिया, तो भी वो फीड में आ रही। पता नहीं लोगों को क्या पसंद आ रहा। और फिर उसमें कुछ 10,000 प्लस लाइक हो गए। मानोगे नहीं, मेरा मतलब एक तरीके से ड्रीम ही था। मतलब हर पहले यूट्यूबर का होता है कि सब्स, तो जैसे बहुत बात की चीज़ है कि 1,000 सब्स और 1 मिलियन सब्स और 1 लाख सब्स तो बहुत लेट आएंगे, लेकिन मेन सबसे पहला तो उसको यही लगता है कि व्यूज़ तो आ सकते हैं 0 सब्स पे भी। बस मेरा भी यही था कि 0 सब्स पे, मतलब मेरे जितने सब्स थे, तो मेरे उस टाइम पे कितने थे, हाँ मेरे शायद 1,000 भी नहीं हुए थे मेरे ख्याल से, तो जितना मुझे याद है, तो कुछ 400-500 सब्सक्राइबर थे। तो वो वीडियो ऐसे ऐसे करके उसने लास्ट में, मेरे को जितना याद है, 5.6 मिलियन तक क्रॉस किया था। उसके बाद वो फ्रीज़ हो गई थी। तो कोई बात नहीं यार, उसने बहुत अपना दम दिखाया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मेहनत, और देख लो जिस पे मेहनत करते वो चलती नहीं है, और कुछ भी डाल दो तो कभी कभार जिस जो लक होता है तो वो चल जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं खूब मेहनत कर लेता हूँ ना, तो उस वीडियो पे 1,000 व्यूज़ भी नहीं आते, और कभी कभी ऐसी डाल देता हूँ क्लिप्स, तो वो लक के अनुसार लोगों को पता नहीं क्या पसंद आ जाता है, लोग बहुत व्यूज़ दे देते हैं। अगर मेरे को पता होता तो मैं खुद ही वैसी डाल। 4,000 घंटे का वॉच टाइम वाला क्राइटेरिया है, वो मेरा बहुत ही कम है अभी। मतलब कुछ लगभग 50,000 के लगभग घंटे हुए उसमें, नहीं 50,000, सॉरी, सिर्फ 50,000 तो ज़्यादा ही हो गए। सिर्फ 50 घंटे पूरे हुए उसमें अभी मेरे। और जो कि दूसरा है जिसमें अपन को व्यूज़ कंप्लीट करने 3 महीने के अंदर, ठीक है, ये क्राइटेरिया 3 महीने के अंदर जिसमें व्यूज़ कंप्लीट करने थे, उसमें मेरे हुए अभी इन 3 महीने की बात है कुछ 25,000 लगभग व्यूज़ हुए। लेकिन हाँ, पहले उस टाइम पे है ना, वो 5.5 मिलियन भी चले गए थे। लेकिन वो अगर 10 मिलियन व्यूज़ चली जाती ना वीडियो, तो मेरी उस टाइम
मतलब मोनेटाइज हो जाता चैनल, तो उस वजह से मोनेटाइज नहीं हो पाया। 3 साल हो गए मुझे लगभग यूट्यूब पे, और ऐसे तो 7 साल 8 साल पुराना मेरा चैनल है, लेकिन 3 साल से मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ अच्छे से इसको सीरियसली लेके। पहले तो मतलब एक इंटरेस्ट था, फिर उसके बाद धीरे धीरे वही चीज़ एक पैसन बनने लग गई। पैसन के बाद अब पैसे कमाएंगे तो प्रोफेशन भी बन जाएगा अगर भगवान चाहेंगे तो। हाँ मतलब ये तो है कि मेरा क्राइटेरिया अभी पूरा नहीं हुआ, तो मुझे यूट्यूब की तरफ से जीरो मनी आया है। हाँ सही समझे, मेरे को यूट्यूब की तरफ से बिल्कुल जीरो मनी आया, अभी एक भी पैसा नहीं आया। और देखा जाए तो मेरे पैसे लेकिन बने थे, ज़रूर बने थे, पैसे बने थे। तो मेरे जब मैंने लास्ट बार देखा था लगभग 4-5 महीने पहले, या शायद और भी पहले, जब उस नहीं पिछले साल 1 साल पहले मैंने देखा था, तो उसमें लिखा था 65,000 लगभग, एवरेज बता रहा हूँ मैं, कुछ 50-55 हज़ार से लेकर उसमें बता रहा था 1,20,30,000। तो मैंने एक एवरेज माना कि मिनिमम एवरेज में माने तो 65,000 बन रहे, तो 65,000 इंडियन रुपीज़ में मेरे को मिलते अगर जब मेरा चैनल मोनेटाइज होता तो बहुत बड़ी बात थी यार। 65,000 पहली इनकम आना, इतनी तो भाई बीटेक वाले जॉब वालों की नहीं आती। हाँ चलो ठीक है, मेरी कौन सी आई है। तो वो सब हुआ। बात है इस चीज़ की कि अगर मेरे को 65,000 मिल जाते तो मैं उसको कैसे मतलब खर्च करता। तो बहुत सारे मेरे जब थॉट्स चल रहे थे दिमाग में कि क्या कहूँ कि चीज़ें भी अपग्रेड करनी है, जैसे कि ट्राईपॉड तो था मेरे पास, शायद था या नहीं था, नहीं उस टाइम ट्राईपॉड नहीं था, और बस एक फ़ोन ही था जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड करता था, और माइक भी अच्छे नहीं थे, ये तो मैंने बाद में लिए अपने ही पैसों से। और बाकी चीज़ें भी थी, जैसे कि मेरे को चाहिए था, क्या चाहिए था, हाँ एक अच्छा सा कैमरा, तो वो तो बात की बात है, छोड़ो। मतलब कुछ चाहिए भी था कि नहीं चाहिए था? मतलब कुछ पैसे घर वालों को देने थे, ऐसे ही मन था मेरा उनके लिए, मतलब गिफ्ट्स लेने थे, और कुछ पैसे का कुछ पैसों की गिफ्ट्स मेरे को मेरे लिए भी लेने थे, और कुछ मेरे को जैसे कपड़े वगैरह का शौक है, क्लोथिंग का, तो मेरा मन था कि मैं खुद से अपने पैसों से अपनी पसंद के कपड़े खरीद सकूं और बस पहनूं और क्या एंजॉय करूं। और भी बहुत सारी चीज़ों का शौक है यार, मेरे को क्या बताऊं, मेरे को जो पसंद आता है, जैसे मैं अगर 2 दिन बास्केटबॉल खेलने चला जाऊं तो मेरे को बास्केटबॉल लेनी पड़ती है, इतना शौक है मेरे को। इस वजह से है ना, फिर फुटबॉल बास्केटबॉल पता नहीं क्या क्या ले लेता। अगर 65,000 मेरे है ना, मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते नहीं चलते वो, और जिसमें से मैं 65,000 में 1 हफ्ते में मैं कम से कम 10,000 का तो खा ही लेता, इतना खाता हूँ मैं बाहर का। बढ़ते इसके आगे, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में कि जो कि इसी वीडियो में है, तो इससे मैं बताना चाहता हूँ, ये तो हो गई मेरी जर्नी। लेकिन आप अगर यूट्यूब चालू करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मेरी प्लेस पे होते तो आपको क्या करना चाहिए। मेरा एक ओपिनियन है कि पहली बात तो पैसे कितने बन रहे हो वो मायने नहीं करता, मायने ये रखता है कि आप कितना कंसिस्टेंसी से हो, कितना अपनी इच्छा से वीडियो डाल रहे हो। क्या पैसों के लिए ही तो नहीं डाल रहे कि जैसे मतलब मान लो अगर आपके मेरे जैसे 65,000 बन जाते तो उसके बाद क्या आप दोबारा अगले महीने वैसे पैसे वापस 65 नहीं तो 10-15 हज़ार भी कमा पाते। तो वही चीज़ है कि आप कितने कंसिस्टेंसी से अगर आप अपना काम करते हो तो आपको मनी तो पैसा तो अपने आप ही आता जाएगा, कभी कम आएगा, कभी ज़्यादा आएगा, कभी और भी ज़्यादा आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, बंद नहीं होगा। इतना अपना खुद की इच्छा से काम करते हो, इंटरेस्ट लेके अपना, वही चीज़ है। तो आपको एक तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, और दूसरी चीज़ है जो कि होगी मेरे ख्याल से, तो क्यों मतलब आपको अपने, अब ये चीज़ बहुत ही ओल्ड लगेगी लेकिन बात तो सही है कि आपको अपनी जर्नी में देखना पड़ेगा कि आपको क्यों पैसा चाहिए। तो नहीं तो फिर है ना, मतलब मेरे जैसे हो जाओगे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पैसा आया और खर्च हो गया, तो उसका कुछ मतलब आपको हवा ही नहीं लगी कि पैसों का। मेरे ख्याल से तो आपको पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए कि अगर आप जो आपने अपनी लाइफ सोची है कि अगले साल या फिर 6 महीने बाद या फिर जब मैं अपने इनिशियल पैसे कमाऊंगा, मेरी इनकम आएगी, मान लो आपकी इनकम आ रही 10,000 रुपये पर मंथ, तो आप उस, और ये रेगुलर आप मान लो कि आपके 4 महीने यही इनकम आने वाली है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, वो सब आपको पहले से सोच के रखना पड़ेगा। मतलब आपके माइंड में एक आइडिया हो कि आप कैसे, अब आपकी लाइफस्टाइल उस टाइम कैसी होगी। तो उससे क्या होगा, जब आपके पास असल में जब 10,000 की जगह 20,000 भी आएंगे ना, तो आप उसकी वैल्यू करोगे और आप उसको एकदम फालतू खर्च में नहीं बर्बाद कर दोगे, जैसे कि मैं सोचता था उस टाइम। क्योंकि जब मैं तैयार नहीं था इस बारे में कि मेरे एकदम से पैसे बन जाएंगे, वो मुझे उस चीज़ के लिए मैं तैयार ही नहीं था। अब तैयार हूँ क्योंकि पता है कि अगर अब आगे जाके बने तो मुझे कैसे हैंडल करना है, ज़रूर हैंडल करेंगे। मैंने जैसे और भी क्वेश्चन से लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, कि प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट क्या है। तो यूट्यूब में भाई देखो बहुत प्रॉफिट है। मैं तो कहता हूँ कि सबको करना चाहिए, सबको तो नहीं, मतलब जिन जिन को इंटरेस्ट है आर्ट में, मेरे ख्याल से तो आर्ट फील्ड में जिस जिसको इंटरेस्ट है सबको यूट्यूब ट्राई ज़रूर करना चाहिए, एक आध बार ट्राई ज़रूर करें, इसमें किसी का कुछ नहीं है। और मैं तो कहूँगा सबको सपोर्ट करें, जो भी आपके दोस्त भाई कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, और जो नहीं कर रहे उनको भी सपोर्ट करें, लेकिन किसी को भी नीचा ना दिखाए सब्सक्राइबर के बेसिस पे ये वो। क्योंकि शुरुआत में मेरे को भी बहुत जनों ने बोला, और फिर एकदम से जब मेरे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ गए
तो अब मैं उनको मतलब भले इग्नोर भी कर दूं तो भी उनको भी मेरे सामने अब बात करने में वैसा पहले जैसा फील नहीं होता दोस्त जैसा। तो वो बात है, दिक्कत तो आती है बीच में, लेकिन है ना हमेशा मतलब दोस्ती जैसे रखो। किसी भी चीज़ को, पैसे को, सब्सक्राइबर्स को, चैनल को, जॉब को, कोई भी चीज़ हो उसको अपने बीच में लाने नहीं है, मतलब अपने रिलेशन के बीच में कोई भी रिलेशन हो तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। तो प्रॉफिट तो इसमें है, मैंने बता दिया आपको, जैसे कि प्रॉफिट तो हर चीज़ में ही है जो आपको करना आता हो। अब एक पेंटर है जो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, तो वो देखो रोल्स रॉयस में स्ट्रिप की लाइन पेंट कर रहा है और उसको करोड़ों मिल रहे हैं साल के। तो वही है कि आपका पैशन, आपको क्या पसंद है और आप कैसे उस चीज़ को, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती मत करो। यूट्यूब पे भी पैसे कमाने के लिए ज़बरदस्ती वीडियोस मत बनाओ, सबसे सिंपल यही चीज़ है। तो आपके ऑटोमेटिक, क्योंकि अभी बहुत साल पड़े हैं, आराम से करना, बहुत पूरा जीवन डला हुआ है दूसरी चीज़ करने, दूसरी चीज़। जॉब ट्राई करो, जॉब भी मेरे को बहुत पसंद है, करने का इच्छा है, कभी करूँगा अगर आगे जाके मौका मिला तो, वैसे तो कोई देगा नहीं। और हाँ, तो अपकमिंग इसका अगला पार्ट जो मैं बनाने वाला हूँ वो बहुत ही मतलब लोगों ने मेरे से पूछा है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, जो कि है कि अगर अपन को 2025 के एंडिंग में स्टार्ट करना है यूट्यूब चैनल, या फिर आपको 2026 की स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट करना है, आपने सोच रखा है न्यू ईयर के बाद ज़रूर करूँगा, और मतलब आपका पैशन है या फिर आपने ये चीज़ सोच रखी है, तो आपको क्या तैयारी करनी है इस एक महीने के अंदर, दिसंबर के महीने के अंदर। और अगर आप चाहो कि इसी साल से चालू करना चाहो तो आपको क्या ऐसी चीज़ करनी है जो आपको अगले साल शुरुआत के 3 महीने में ही बहुत ज़्यादा लक्की और बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा व्यूज़ वाले और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना दे, मतलब इस यूट्यूब करियर में, कि आप पहले के 3 महीने में बहुत ही सही ट्रैक पे आ जाओ। क्योंकि मेन दिक्कत यही होती है कि है ना, अपन जर्नी चालू तो कर देते हैं यूट्यूब की, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्रैक है, मतलब हज़ारों ट्रैक है, तो अपन गलत ट्रैक्स पे ही जाएंगे, हर बार गलतियाँ करते रहेंगे, और जब जब गलतियाँ करेंगे उसको सुधारेंगे तो धीरे धीरे सही ट्रैक पे आते जाएंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि आप सीधे सीधे मतलब जितना जल्दी हो सके सही ट्रैक पे आएँ और गलतियां कम से कम करें। जिनको भी वीडियोस अच्छी लगी हो मेरी पुरानी, अगर आपने कभी देखी हो, और अगर नहीं भी देखी हो, ये वीडियो आप पहले देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना। वीडियो को लाइक इसलिए नहीं कह रहा मैं क्योंकि सब कहते हैं वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना, कुछ भी, बस हार्ट लिख देना, ये से अच्छा कुछ लिख पाओ तो मेरा नाम लिख देना, मेरे चैनल का नाम लिख देना, लक्ष्य भट्ट, पूरे में स्पैम कर दो। जितने भी लोग वीडियो देखेंगे ना, सब एक बार मेरा नाम बस लिख देना कमेंट में, ठीक है। और अलग अलग तरीके से लिखना, मतलब मेरा नाम कोई मतलब कैपिटल में लिख दो, कोई बिना कैपिटल में लिख दो, कोई उल्टा सीधा बना के, कोई जंबल वर्ड्स में लिख दो, बस लिख दो। इससे क्या होगा, बस रीच होगी, वीडियो को रीच मिलेगी, इसलिए कह रहा हूँ। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, सच में अगर पसंद आई हो, तुमने यहाँ तक देखी है और तुम चाहते हो कि तुम्हें अगली वीडियो भी इसकी देखनी है, तो मैंने अभी से बता तो दिया ही है किस बारे में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तुम्हारे लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। तो जब तक के लिए गुड बाय, और आगे आइडियाज़ आ रहे हैं और आगे वीडियोस आ रही है तो तैयार रहना। गुड बाय, बाय बाय, लव यू।